एक्टर से सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, सब चीज़ बढ़िया थी, रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा था, बट एक्सीडेंट के बाद सब खराब हो गया, पूरा उनका परफॉर्मेंस काम कर नहीं पाते थे। और सबसे बुरी बात तो वो यही बोलते कि यार टूटा फूटा वो सारी चीज़ें वो तो ठीक है, वो कर्जा जो आ गया था वो भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और वो कर्जे को ख़त्म करने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था भाई अब तू सही से चल, फिर कुछ नहीं पाएगा। बट वो टाइम पे हेलो लॉर्ड ने मतलब एक विजन बनाया कि आई विल रन मैराथन्स। और ये स्टोरी हमने कई बार, आपने भी सुनी होगी ना, कि यूजुअली लोग कई इश्यूज हो जाते हैं बट वो लोग अपने दिमाग में बिलीव करते हैं कि नहीं मैं करूँगा, फिर विजन बनाना चालू करते हैं और उसके ऊपर फिर हेला लॉर्ड ने काम किया और वो सेवर्स आया, साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, क्या था, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। वो 6 चीज़ उन्होंने बहुत करना चालू करी और लेटर ऑन उन्होंने बहुत सारे मैराथन भागे, जहाँ उनको बोला कि चल भी नहीं सकते हो, वहाँ पे ही रन सो मैनी मैराथन एंड शायद से कुछ जीते भी थे वो। तो वही अगेन दिखाते हैं कि यार कई बार डॉक्टर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमें कुछ चीज़ें बोल देते हैं और इंसान वो मान लेता है और वो फिर सच में सही नहीं हो पाता है। बट वहीं पे ऐसे भी कई सारे केसेस है जहाँ पे डॉक्टर्स ने बोल दिया भाई कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अपना बिलीव स्ट्रांग रखा और उसके ऊपर एक्शन लिया एंड दे क्रिएटेड स्टोरीज दैट आर लेगेसी, राइट, जो फिर मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करती है। तो अगेन ऐसा कुछ आपने भी कभी नोटिस किया अमृत भाई, कुछ ऐसा कुछ स्टोरी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है जो आपने देखा था बिलीफ के सिस्टम के ऊपर किसी ने बहुत कुछ कर दिया? ना बिलीफ के साथ ना कि उस बिलीफ के पीछे हाथ धो के पढ़ना कि अभी इसको मुझे प्रूव करना है। वंस योर वाई इज स्ट्रांग, नेक्स्ट कम इज व्हाट इज द टेंजिबल प्रूफ दैट योर वाई इज बीइंग अचीव्ड, राइट। तो हमने सुना है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, ग्रेविटी का डिस्कवरी किया। आपको वो स्टोरी याद मालूम है, वो पेड़ के नीचे बैठा है, एप्पल गिरा, पर उसके पहले हजारों लोग उस पेड़ के पीछे नीचे बैठे थे, उनको क्यों नहीं सूझा? तो वो इंसिडेंस इज नॉट एवरीथिंग। वो सेव गिरना बस एक बहाना था, उसके पीछे उसका जो रेस्टलेसनेस था, ये क्या है, कुछ अंदर मैग्नेट है क्या, सब नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है सब, एंड दैट वाज अ स्टूपिड एक्सक्यूज, और वहाँ से उसको आंसर मिलना शुरू हुआ। सो उसके पहले का जो रेस्टलेसनेस, अनसॉल्व पजल्स, चिड़चिड़ा होता होगा, ये ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, वो सब हमको कहाँ पता है, हमको बस ये स्टोरी पता है, राइट। तो स्टोरीज को ग्लैमर है, पर बिकॉज ही बिलीव्ड कि नहीं कुछ तो मिसिंग पजल है, मुझे वो ढूंढना है, एंड देन एवरीथिंग फेल इन प्लेस। सो इन्वेंशन एंड इनोवेशन इज एक्सीडेंट हैपनिंग टू अ प्रिपेयर्ड माइंड। सो ट्रू। वो एक्सीडेंट दोस्तों के साथ भी हुआ था, हाँ, पर वो एप्पल खा के चले गए घर पे, राइट। तो वैसे अगर मेरे पर्सनल स्टोरी से बोलूँ तो मैं काफ़ी NGOs से जुड़ा हुआ हूँ या सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मेरे खूब बहुत से फ्रेंड्स हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड है, तो मुझे उनके लिए कुछ करना है क्योंकि सब बुक्स ब्रेल में कन्वर्ट नहीं होते। हाँ ठीक है, जो बुकलेट ऐप में तो मैंने किया है, सब ऑडियो समरीज है, वो सुनते हैं, पर पूरे बुक्स मुझे उनके लिए करना है। और कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, 1 साल से सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। तो पिछले महीने मैं एक फ्रेंड को मिला, अनगा करके, वो ब्लाइंड है, कुछ डॉक्टर की गलती से उसकी आंखें चली गई। अच्छा। एंड मैं बोला मुझे मिलने आना है, बोला आज नहीं कल, अभी सुबह नहीं शाम को। बोला ये इतना बिजी है लड़की, हो क्या रहा है। फाइनली मिला उसके घर जाके और बातें हो गई, चाय वाय पी हमने, और फिर मैंने उसको पूछा तू 3 बार कैंसिल किया मीटिंग, क्या नखरे तेरे? दोस्त है मेरी तो बिंदास बोला मैं। हाँ। तो वो बोले कि नहीं मेरे ना सहेली आती है, मेरे को किताब पढ़ाती है, मेरे लिए पढ़ के सुनाते हैं मुझे। अच्छा। क्योंकि वो एंकरिंग करती है तो उसको अच्छे टॉपिक्स चाहिए रहते हैं बातें करने के लिए। अच्छा, ओके। तो वहाँ से चक्र शुरू हुआ। देखो, आई वॉन्टेड सम मिसिंग पजल लाइक न्यूटन, और फिर मुझे आइडिया आया कि एक अनोखी लाइब्रेरी का कंसेप्ट, जहाँ पे अगर मैं जीशान को बोलूँ कि चलो, हम सब कंप्लेंट करते कि मेरे से बुक्स पढ़ने नहीं जाते, प्रायोरिटाइज नहीं होते, नेटफ्लिक्स है, क्रिकेट है, ठीक है, हाउ अबाउट इफ आई आस्क जीशान कि मेरी एक फ्रेंड है, शी कांट रीड बिकॉज शी कांट सी, यू मीट टुगेदर एंड यू रीड आउट अ बुक फॉर हर, तुम्हारा रीडिंग हो जाएगा, उसका भी फ़ायदा हो गया, एंड यू गेट अ फीलिंग ऑफ हेल्पिंग समबडी। मेरे लाइब्रेरी में आओ और पढ़ो, या फिर फ़ोन पे करो, वीडियो पे करो, जो भी है। सो ट्रू। अमेजिंग सोल्यूशन। अभी ये ऐसा नहीं मुझे सूझा बिकॉज आई हैव अ हाई IQ, नो, आई एम नॉट इंटेलिजेंट और स्मार्टर देन अदर्स, बट मैं इसके पीछे हाथ धो के पढ़ा था 1 साल से, तब मुझे ये न्यूटन की तरह आंसर मिला। राइट। सो सी, इफ बिलीफ सिस्टम के साथ हाथ धो के पीछे पढ़ना, और फिर ऐसा नहीं कि रोज के बारे में सोचना है, बैक ऑफ द माइंड वो चालू है, सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में, हमको बस वो रेलेवेंस मिल जाता है रोजमर्रा जिंदगी में।